हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल कुकिंग हब। आज क्रिएटिव कॉर्नर से आपके लिए कुछ अलग लाए हैं। ये क्रिएशन जो है वो मेरी मम्मी का है, किरण तापड़िया। एंड वो उन्होंने आप लोगों के लिए बनाए हैं आज सर्दियों में पहने जाने वाले सॉक्स, जो हम ऊन से बनाएंगे। और अगर आपको थोड़ी भी सीधी सिलाई उल्टी सिलाई आती है तो आप इसे बना सकते हैं एकदम आसानी से। हम एकदम डिटेल में आपको सब चीज़ें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सॉक्स बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 10 नंबर की सलाई ले ली है। इसे सलाई कहते हैं, जो ये आपको एक डंडी दिख रही है। और साथ ही हमने एक पतला सा ऊन ले लिया है रेड कलर का। आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और सॉक्स बनाने के लिए हमें ज़्यादा मोटे ऊन की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरह से हम पहले इसमें सलाई में इस तरह से फंदे डाल लेंगे। ये जो बनता है कंस्ट्रक्शन, इसे हम फंदे कहते हैं। सो इस तरह से हम पूरे 50 फंदे डाल लेंगे। आप इसे स्लो करके भी देख सकते हैं अगर आपको डाउट हो तो। सो आपको इस तरह से टोटल 50 फंदे बना लेने हैं। आप चाहें तो आप पुरानी ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमने सलाई में 50 फंदे डाल लिए हैं। सो चलिए अब दूसरी सलाई भी ले लेंगे। और सबसे पहला फंदा हम लोग सिंपल उतार लेंगे और उसके बाद उल्टी सलाई बुनना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपको इस तरह से सलाई को डालना है और फिर रोटेट करके निकाल लेना है। आप आराम से देख सकते हैं कैसे हमें करना है। और आपको इसी तरह से ये पूरे 50 फंदे जो हैं वो उल्टी सिलाई बुन लेने हैं। इससे आपकी एक एक रो तैयार होती जाएगी। ये मोजे हम 6 नंबर 7 नंबर पाँव के लिए बना रहे हैं। सो हम लास्ट फंदे पे आ गए हैं। इसको भी इसी तरह से उल्टा बुन लेंगे। अभी हमने पूरी सीधी सिलाई को उल्टा बुना था, अब हम फिर से उल्टी सिलाई को भी पूरा उल्टा बुन लेंगे एंड तक। आप देख लीजिए कि हमें कैसे करना है। पहला फंदा एज़ यूजुअल डायरेक्ट आपको उतार लेना है, फिर इस तरह से सिलाई को डालकर नॉर्मल बुनते जाना है। और आप 2 से 4 बार अगर इस प्रोसेस को करते हैं ना तो आपका अपने आप हाथ बैठ जाता है और आप आराम से बुन सकते हैं। ये टोटली शौक की चीज़ है कि हमने अपने हाथों से कुछ बनाया अपने लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए। सो इट फील्स गुड। सो इसी तरह हमने पूरा बुन लिया है। एंड पे आ गए हैं हम। सो हमने उल्टी सिलाई को भी उल्टा बुन लिया। अब फिर से हम सीधी सिलाई को उल्टा बुन लेंगे और उसके बाद हम उल्टी सिलाई को भी फिर से उल्टा बुन लेंगे। तो अभी सीधी सिलाई को सीधा बुन रहे हैं, वही सेम प्रोसेस जो हमने सबसे पहले लाइन में किया था। सो इसी तरह से हम सीधी सिलाई पूरी एंड तक बुन लेंगे और उसके बाद उल्टी सिलाई को फिर से उल्टा बुन लेंगे। सो ये प्रोसेस करने के बाद देखिए हमारी 2 रो बनकर तैयार है। आप अगर मोटा बॉर्डर बनाना चाहें तो आप 3 रो भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम पहला फंदा जो है वो दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे और फिर 4 फंदे नॉर्मल बुन लेंगे, मतलब उल्टे बुन लेंगे। और अब टोटल इस सिलाई में 5 फंदे जब हो जाएं तब ऊन को हमें इस तरफ करके फिर सीधा बुनना है। आपको कैसे बुनना है, पूरा सीधा बुनते जाना है। तो आप देख लीजिए कि सीधा कैसे बुनते हैं। और इसी तरह से हमें एंड तक बुनना है। लास्ट में 5 फंदे छोड़ेंगे, वहाँ तक हम बुनते जाएंगे। सो अब देखिए सिलाई में 5 फंदे रह गए हैं, तब हम वापस ऊन को इस तरफ लाएंगे और इन बचे हुए 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो मतलब शुरू के 5 फंदे आपने उल्टे बुने थे, फिर बचे हुए सब फंदे आपने सीधे बुने, बीच के जो 40 है वो, फिर वापस एंड के 5 जो है हमें उल्टा बुन लेना है। अब फिर से हम उल्टी सिलाई में आ गए हैं। तो यहाँ पे हमें फिर से पूरा उल्टा बुन लेना है। इस बार जैसा सेम प्रोसेस अपन ने शुरू में किया था वैसे ही पूरा एंड तक आपको कंप्लीट कर लेना है। सो फिर से अब हम एक फंदा ऐसे ही निकाल लेंगे और 4 फंदे उल्टे बुन लेंगे। ये मोजे आप इस ठंड में ज़रूर पहने क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल हैं
और साथ ही हमारी एड़ियाँ भी नहीं फटती हैं। और अब ऊन को दूसरी साइड डालकर बीच के 40 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। ये हमें एंड के 5 फंदे रह जाएंगे तब तक बुनते जाना है। जैसे पहले बताया है सेम वैसा ही प्रोसेस है। सो देखिए ये हमने सीधा बुन लिया बीच के फंदे सब 40 फंदे। और अब वापस ऊन को इस साइड लाएंगे और इन 5 फंदों को उल्टा बुन लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी स्पीड में लग रहा हो तो आप सेटिंग्स में जाके स्लो स्पीड करके देख सकते हैं। अब फिर से उल्टी साइड आ गई है। सो हम लोग सारी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। सारे फंदे नॉर्मली जैसे लेते हैं वैसे ले लेंगे। और अब जो ये धागा लटकता हुआ देख रहे हैं ये शुरू में हमने जब किया था तब हमने छोड़ दिया था। ये बाद में सिलाई में काम आ जाएगा और इसे हमने कट नहीं किया था। सो इस तरह से हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो उल्टा बुनने के बाद हम फिर से सीधी साइड पे आ गए हैं। फिर से वही सेम प्रोसेस, पहला फंदा उतारना है, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं। फिर इस तरफ के 5 फंदे बुन लिए हैं देखिए उल्टे। अब फिर से ऊन को इधर ट्रांसफ़र करिए और बीच के 40 फंदे जो हैं वो आप लोगों को सीधे बुनने हैं। लास्ट के 5 आपको छोड़ देने हैं। तो अब लास्ट के 5 फंदे बचे हैं, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न तैयार होता जाता है जैसे जैसे हम बना रहे हैं, एक एक रो ऐड ऑन होती जा रही है। सो अब आपको ये जितना लंबा चाहिए हो आप ये प्रोसेस सेम रिपीट करिए। सीधी साइड आएगी जब आपकी तो आपको 5 फंदे 40 और 5 फंदे ऐसे करना है। और जब उल्टी साइड आएगी तो उल्टी सिलाई बुननी है। सो देखिए हम लोगों ने ये बुन लिया है। ये हमें इतना लंबा बुनना है कि आपकी हील से लेकर आपका अंगूठा जहाँ स्टार्ट होता है उतना आपको माप लेना है और ये हमें उतना लंबा बुन लेना है। सो हमने यहाँ पे 7.5 इंच लंबा ये बुन लिया है। अब हम अंगूठा निकालेंगे और साथ ही पंजा भी बना लेंगे। सबसे पहले हम अंगूठा बुन लेंगे। उसके लिए हम लोग ये उल्टी सिलाई है, सो यहाँ पे हम पूरे 18 फंदे उल्टे बुन लेंगे। उल्टा बुनना वैसा ही है, सेम प्रोसेस वो तो वही रहेगा। सो अब हमने 18 फंदे बुन लिए हैं उल्टे। उसके बाद हमें बाकी का बुनना नहीं है और ये हमें रिवर्स कर लेना है। ये हमने अंगूठा बनाने के लिए 18 फंदे लिए हैं और अब हम यहाँ से सीधा बुनेंगे। हमने 18 फंदे बुने, फिर हमने उसे घुमा लिया और फिर से हमें जो भी वो 18 फंदे अभी उल्टे बुने हैं उन्हें हमें सीधा बुन लेना है एंड तक। जिन 4-5 फंदों को हम उल्टा बुन रहे थे पहले वो बॉर्डर हम नहीं बनाएंगे, अब हम इनको भी साथ में सीधा ही बुन लेंगे। अब उल्टी सिलाई हम सारी उल्टी बुन लेंगे। यहाँ तक हम लोग उल्टा बुन लेंगे। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा जो उल्टा बुना हुआ था वहाँ तक हम उल्टा बुन लेंगे। उसके बाद हमें इसे फिर से रिवर्स करना है और सीधी तरफ सीधा बुनना है। पहला फंदा आप ऐसे उतार लीजिए और उसके बाद में हमें सीधा बुनना है। तो उल्टी साइड उल्टा बुनना है और सीधी साइड सीधा बुनना है। आपको जितनी लेंथ अपने अंगूठे के लिए चाहिए उतना हम बना लेंगे। सो हमने अंगूठा बना लिया है। इसकी लंबाई आप अपने अंगूठे के नाप के हिसाब से रख सकते हैं। तो आप अपने अंगूठे का मेजर लें और उतनी लंबाई रख लें। हमने यहाँ पे 2 इंच और ऊपर 1-2 पॉइंट लिया है, उतना बड़ा अंगूठा यहाँ पे बनाया है। अब हम इसे बंद कर देंगे। बंद करने के लिए देखिए 2 में से डालिए, फिर वापस उसे बुनकर दूसरी सिलाई में लीजिए। इस तरह से आपको ये प्रोसेस करते जाना है, 2 का 1 करते जाना है। आप बार बार ये प्रोसेस करते जाएंगे तो उससे ये बंद होता जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरा पैक कर लेना है। तो देखिए इस तरह से
हमने इसे पूरा पैक कर दिया है। तो ये हमारा जो पार्ट है वो पूरा बंद हो गया है। और अब इसका हम थोड़ा धागा रख लेंगे, मतलब थोड़ा ऊन आपको रख लेना और फिर कट करना है, वो सिलाई में हमें काम आ जाएगा। और अभी यहाँ पे हम एक नॉट बांध देंगे जिससे पूरा कम्प्लीटली पैक हो जाएगा। सो अब हमने पंजा बुनना है। पंजा बनाने के लिए हम इस तरह से ऊन लेंगे और ये उल्टी सिलाई है तो हम इस तरह से उल्टी सिलाई से बुनते जाएंगे और आपको एंड तक पूरी उल्टी सिलाई बुननी है। सो हमने उल्टी सिलाई पूरी बुन ली है। अब हम इसे घुमा लेंगे और सीधी साइड आ जाएंगे। अब हम बॉर्डर को नहीं बुनेंगे और नॉर्मल जैसे सीधी सिलाई बुनते हैं वैसे बुन लेंगे। और आपको बुनते हुए इसमें 16 फंदे निकाल लेने हैं। सो हमने इस तरफ भी 16 फंदे रखे हैं और इस तरफ भी 16 फंदे रखे हैं। सो अब इसके आगे हम पहले एक 2 का एक फंदा कर लेंगे, इस तरह से 2 में से एक में निकाल लेंगे और उसके बाद नॉर्मल सीधी सिलाई बुन लेंगे। सो हमने यहाँ तक एंड तक पूरी सीधी सिलाई जो है वो बुन ली है। अब यहाँ पे हम पूरी उल्टी सिलाई बुन लेंगे। आपको नॉर्मल जैसे उल्टी सिलाई निकालते हैं वैसे आपको पूरी लाइन जो है वो उल्टी सिलाई की निकाल लेनी है। सो अब फिर से सीधी साइड पे आ गए हैं। सो हमें पहला फंदा नॉर्मल उतारना है और उसके बाद में सीधी सिलाई बुनते जाना है। और आप टोटल 15 फंदे जो हैं वो इस तरह से बुन के निकाल लीजिए। और जो 16वां फंदा है वो आप डायरेक्टली नॉर्मल उस सिलाई में उतार लीजिए। उसके बाद हम एक अलग से सिलाई लेंगे और उसमें एक फंदा उतार लेंगे और फिर हम एक फंदा फिर से यहाँ पे उतारेंगे और उसके बाद जो अलग सिलाई में निकाला है वो फिर से इसमें डालिए और 2 फंदे वापस यहाँ ले लीजिए। आपने जो पहले यूं ही उतारे थे वो फंदे भी यहाँ आ जाएंगे और अब 3 का हम एक कर लेंगे। तो आपको समझ आएगा। मैं आपको बताती हूँ फिर से जब हम दूसरी बार करेंगे तो। और ये 3 को एक करने के बाद तो आपको नॉर्मल बुनते जाना है। जिस तरह से हम नॉर्मल सीधी सिलाई लेते हैं उस तरह से आपको पूरी सीधी सिलाई लेनी है और फिर वापस हम पूरा उल्टा ले लेंगे जैसे उल्टी सिलाई बुनते हैं और उसके बाद हम आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। सो उल्टी सिलाई हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। सीधी के बाद में अब फिर से हम पहला फंदा जो नॉर्मल है वो उतार लेंगे और उसके बाद जैसे आपने पिछली बार 15 फंदे उतारे बुन के सीधी सिलाई में, इस बार आपको 14 फंदे उतारने हैं सीधी सिलाई बुन के। सो देखिए हमने जो 14 फंदे और लेने थे वो बुन लिए हैं। फिर एक फंदा आपको नॉर्मली ऐसे ही उतार लेना है दूसरी सिलाई पे। और अभी एक नई सिलाई लेकर हम लोगों ने एक फंदा उतार लिया है और अब ये फंदा इधर ट्रांसफ़र करिए। फिर जो सिलाई में दूसरी सिलाई में उतारा है उसको यहाँ पे लीजिए, फिर एक इधर से लीजिए और एक और यहाँ से लीजिए जो आपने ऐसे ही चढ़ाया था। तो इन टोटल 3 फंदे आ गए और अब उन तीनों में से हम एक साथ सिलाई को निकाल देंगे। आप चाहें तो इस तरह से दूसरी सिलाई की भी मदद ले सकते हैं ये 3 फंदे वाला पार्ट निकालने के लिए। ये एक और तरीका है उसे करने का। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड ईज़ी लगे आप वैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हमें वही फिर से सीधी सिलाई बुन लेनी है और फिर पूरी एक उल्टी सिलाई की लाइन बुन लेनी है। अब फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं तो एक फंदा नॉर्मल उतारेंगे और उसके बाद फिर से जैसे पिछली बार हमने 14 फंदे नए बुने थे, इस बार हम 13 फंदे नए बुन लेंगे। आपको एक एक रिड्यूस करते जाना है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि आपकी दोनों तरफ जो फंदे रहेंगे ना उनका क्वांटिटी इक्वल रहेगा, यानी उनका नंबर। सो अगर आपको ये समझ नहीं आए कि मैं कितने फंदे बुनूँ तो आप बुनने के बाद ये गिन सकते हैं कि उस तरफ कितने हैं और इस तरफ कितने हैं। तो वो भी एक ट्रिक है। और बाकी वही नॉर्मल स्टेप, एक इस पे उतार लीजिए पहले, फिर एक नई सिलाई में ले लीजिए और आपस में इस तरह से करते जाइए। तो जब आप ये प्रोसेस करते हैं तब एक सुंदर सी फली बनती जाती है। और आप इसी तरह से करिए, 3 का एक करना है आपको और ये सिलाई में लेने का प्रोसेस जो है वो आप समझ ही गए। तो आपके यूँ फंदे कम होते जाएंगे और एंड में जब आपके ऊपर
15 फंदे रह जाएं इन टोटल, तब आपको रुक जाना है। और ये बात का ध्यान रखिए, जब आप सीधी सिलाई बुनते हैं तब आपको इस तरह से 3 का 1 फंदा करना है। उल्टी सिलाई में आपको कुछ नहीं करना है, वो आपको नॉर्मल जैसे लेते हैं वैसे लेनी है। सो आप देखिए इस तरह की फली बनेगी। तो हम ये प्रोसेस अब रिपीट करते जाएंगे। सो देखिए हमारी फली बनकर तैयार है, कितनी सुंदर फली बन चुकी है। और ये हमारा जो ऊपर है टोटल अब 15 फंदे ही बचे हैं। तो अब इसे हम क्लोज़ कर लेंगे। क्लोज़ करने के लिए वही सेम स्टेप है, हम 2 का 1 करेंगे और उसे बंद करते जाएंगे। तो 2 फंदों में से निकालिए और इस तरह से बुन लीजिए और वापस उसी सिलाई में ले लीजिए। तो इस तरह से हम इसे कम्प्लीटली बंद कर देंगे, पैक कर देंगे। सो ये देखिए लास्ट हम इसे पैक कर रहे हैं और ये बंद हो गया है। सो अब हम यहाँ पे भी एक नॉट मार देंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ऊन रख लेंगे और फिर नॉट मारेंगे। वो जब हम सिलाई करेंगे मोजे की तब काम आएगा हमें। और फ्रेंड्स जैसे हमने स्टार्टिंग में 50 फंदे डाले थे, वो 50 फंदे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो आपको अपने पाँव की जैसे हमने बोला पूरी लेंथ ले लेनी है, अंगूठे के स्टार्ट से लेकर एड़ी के एंड तक। वैसे ही अगर आपका पाँव और ज़्यादा लंबा हो तो आप उतने फंदे डालें। तो देखिए ये हमारा अंगूठा और हमारा पंजा दोनों तैयार है। अब इसे सिलने का स्टेप हम करेंगे। तो हमारा मोजा बहुत ही जल्द तैयार होने वाला है। अभी हम लोगों ने अंगूठा जो है वो उल्टी साइड से निकाला था, तो अगली बार जब हम लेफ़्ट पाँव का बनाएंगे तो उसे सीधी साइड से निकालेंगे अंगूठे को। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि हमें अलग अलग पाँव के मोजे बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हम उल्टी साइड से इसकी सिलाई करेंगे। सो इस तरह से हम सिलाई मारना शुरू करेंगे। जो धागा हमने छोड़ा था उसी में हमने सुई पिरो दी और इस तरह से हमें इसे पैक करते जाना है। ये बहुत ही ईजी स्टेप है, आप देख सकते हैं एकदम सिंपल से ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने यहाँ पे सिंगल कलर में बनाया है, आप चाहें तो आप इसे मल्टी कलर भी बना सकते हैं थोड़े और क्रिएशन और इनोवेशन के साथ। तो देखिए इस तरह से हमने इसे ऊपर से पूरा कंप्लीटली पैक कर दिया है। हम इसे इस तरह से यहाँ पे डबल पैक कर देंगे ताकि कोई भी चांस में ये खुलेगा नहीं। और अब देखिए थोड़ा सा स्पेस रख के उनको इस तरह से काट दीजिए और फिर से नॉट बांध लेंगे और अब इस तरफ से पैक करेंगे सामने की साइड से। अभी हमने ऊपर की साइड से पैक किया था, अब हम सामने की साइड से पैक कर लेंगे। प्रोसेस वही सेम रहेगा जैसे अभी हम लोगों ने पैक किया, वही प्रोसेस से हम इसे भी पैक कर लेते हैं। सो बस हमने अपने अंगूठे को कम्प्लीटली पैक कर लिया है। अब वो धागा जो एक्स्ट्रा है ऊन हमारा वो कट कर देंगे और अब जो हमारा पंजा है हम उसे पैक कर लेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है उसी में हम सुई पिरो देंगे और उसे भी कम्प्लीटली पहले ऊपर से और फिर साइड से पैक कर लेंगे। सो ये ऊपर से पैक हो गया है, अब हम इसे साइड से पैक कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ रही हो कि कैसे हमें ये बनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि हम और ऐसी वीडियो लेकर आएँ। सो चलिए अब हमारा अंगूठा और पंजा तो तैयार हो चुका है। अब हम जो बीच में हमने ये बॉर्डर बनाई थी इस एक रो को दूसरे रो से मिलाएंगे और उससे पहले तो हम जो हमारी ऊन बची है उससे पैक कर ले रहे हैं बीच में। और अब हम ये बॉर्डर से बॉर्डर मिलाने का काम करेंगे। आपको जितना खुला चाहिए आप उतना पार्ट खुला रख सकते हैं और बाकी का ऊपर से सिलते जाइए। सो हमने इतनी सिलाई मार दी है, हमें बाकी का इतना ओपन रखना है। एंड अब हम पीछे के पार्ट में सिलाई मारेंगे, जो हमारे एडी के ऊपर का पार्ट जो है पीछे का वो कवर करेगा। और इसके अंदर भी हमने एक्स्ट्रा ऊन रखा था उसमें सुई डाल ली है और इसे भी उसी तरह से स्टिच कर लेंगे जैसे हमने बाकी पंजे और अंगूठे को स्टिच किया। और बस फिर हमारा सॉक्स बनकर तैयार है।
सो हम एंड में इस तरह से सिलते हुए पहुंच गए हैं। इसे कम्प्लीटली प्रॉपरली लॉक कर दीजिए। बाकी स्टिचिंग तो काफ़ी इजी है। बुनते वक्त भी आपको थोड़ा उल्टा सीधा का ध्यान रखना है एंड आपका मोजा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। हमारी सिलाई जो है वो पूरी हो चुकी है, तो हमारा मोजा सीधा कर लेंगे। चलो लीजिए, हमारे लेफ़्ट पैर का मोजा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सेम प्रोसेस से राइट पैर का मोजा बना लेंगे। जैसे हमने आपको बताया कि उसमें आपको सिलाई वो कैसे लेनी है। सो आप अपने पैर के लेंथ के हिसाब से मोजे को बनाएं, पहने और इस ठंड से बचें और अपने पैरों को भी बचाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, अपने रिव्यू शेयर करें। होपफुली मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।